आपको बनाने वाले हम हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आपके गुरु को बनाने वाले भी जो गुरु हैं, यानी हमको बनाने वाले जो हैं, वो अंकित भाटी सर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि आज हम हैं तो इस चीज का एक एक श्रेय माननीय अंकित भाटी सर को जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जब एसएससी जीडी का पिछली बार रिजल्ट आया तो जितने भी टीचरों ने पढ़ाया था सबको आईफोन गिफ्ट किए थे। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने खुद अपने लिए आईफोन नहीं लिया। इसे कहते हैं कि जो अब घर में एक पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को सुविधा देता है, लेकिन चाहे वो खुद उन सुविधाओं से वंचित रहता है। प्यारे बच्चे, अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी पर 12 बुलेट दी थी सर ने, और जब सर से बच्चों ने पूछा कि आपकी बुलेट कहां है, पढ़ाया तो आपने भी था, तो उनका जवाब था कि पिछली सीट हर एक बुलेट की मेरी तो है। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सबसे पहले अंकित भाटी सर के चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम हैं तो उनकी वजह से हैं। दूसरा, हमारे जीवन में जैसे अभी अमर सर ने कहा था कि दहाड़ने के लिए संदीप सर जाने जाते हैं। सच कहूं तो आज मेरा मन भी नहीं है दहाड़ने का, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सच बताओ, आवाज नहीं आनी चाहिए भैया इधर से। हमारे जो माता पिता हैं, सच बताना कि क्या हमारे घर का जितना भी पड़ोस है, जितना हमारा समाज है, जितना हमारा गांव है, क्या सभी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसे घर में जन्म लिया है जहां वो हमें बाकी भीड़ से अलग करके पढ़ने के लिए मौका देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तुमने हमारे लिए तालियां बजाई, तुमने अपने लिए तालियां बजाई। मैं कह रहा हूं, एक बार उस पिता के लिए भी तालियां बजा दो, उस मां के लिए भी तालियां बजा दो। क्या बात। प्यारे बच्चे, सच बात बताऊं, मैंने ये चीज महसूस की थी जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो माता पिता उसे बहुत उम्मीद से भेजते हैं। बच्चा, एक साथ तुम कोचिंग करने नहीं लगे, तुम पहले छोटे बच्चे थे, पहले एलकेजी में पढ़े, फिर धीरे धीरे बढ़े, आज तुम कोचिंग तक पहुंचे। बच्चा एक दिन में कोचिंग तक नहीं पहुंचता, और पिता जिस दिन स्कूल बच्चे को छोड़ने जाते हैं ना, वो बहुत उम्मीद पालते हैं कि अब जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा। प्यारे बच्चे, जरूरी नहीं होता कि हमारे पिता पढ़े लिखे हों, यह भी जरूरी नहीं होता कि हमारे पिता को दुनिया की पूरी समझ हो, लेकिन हमारे पिता कंधे पर हमें इसीलिए बिठाते हैं कि बेटा तू इस दुनिया को वहां तक देख जहां तक मैं नहीं देख पाया। प्यारे बच्चे, जो अनपढ़ पिता होते हैं वो भी उम्मीद लगाते हैं। तुम्हें पता है, एक्चुअल में ये होता है कि बगैर पढ़ा लिखा बाप भी जानता है पढ़ाई का महत्व है। बगैर पढ़ा लिखा भी बाप जानता है पढ़ाई का महत्व है। वो खिल उठता है बच्चों के लिए बस्ता खरीद कर, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, कभी उत्साह से संभालता है हमारे बाल, तो कभी बांध देता है हमारे जूते के फीते। और किसी रोज जब मास्टर साहब उसे मिलते हैं और मास्टर साहब कहते हैं बहुत होनहार बच्चा है तुम्हारा, वो भूल जाता है सारे दुख, फटी एड़ियों की पीड़ा, घर की टूटी छत, बैंक का बकाया कर्ज, और बहुत खुशी से साइकिल चलाकर घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है लाला सब कुछ संभाल देगा, हमारे घर हमारे दिलों को वापस बढ़िया लेके आएगा। प्यारे बच्चे, ये वास्तविकता कह रहा हूं कि हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए। जो मंजिल है उसे हमें पाना है, निश्चित रूप से पाना है, और हमें यह ध्यान रखना है कि लग चुकी है तलब मंजिल की।